Hello children, today we are going to discuss about the comparison between series and parallel combination, and in this video we will discuss some numerical based on series and parallel combination. Clear है? तो ये वीडियो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन प्रीवियस टॉपिक से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन भी कर लेते हैं लगे हाथ. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, in the series combination the same amount of current flows through all the components. मतलब सीरीज में क्या होता है, करंट R1 R2 R3 सब में क्या होता है, सेम होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म्स द करंट फ्लो थ्रू द सोर्स. इसका मतलब क्या है, नेट करंट इस वाले केस में क्या होगा, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस अप टू सो ऑन होगा, जबकि यहाँ I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 प्लस वन होगा. क्लियर है. दूसरा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स आर अरेंज इन अ लाइन, मतलब सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि पैरेलल में क्या होता है, कंपोनेंट अरेंज इन पैरेलल. आई बात समझ में. और नेक्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टर्स आर पुट इन सीरीज सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट रजिस्टर. इसका मतलब क्या है, जितने भी रजिस्टर आपने लगाया है सभी रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा सीरीज में, जबकि पैरेलल में इसका अपोजिट है, सभी का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम. तो पहला डिफरेंस क्या है, करंट सीरीज में सबका सेम होता है, पैरेलल में सबका करंट क्या होता है, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है. सीरीज में सभी इंस्ट्रूमेंट एक लाइन में लगे होते हैं, पैरेलल में सभी क्या होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं. क्लियर है. सीरीज में सभी का पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज में सभी का पोटेंशियल होता है डिफरेंट, और पैरेलल में सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. क्लियर है. नेक्स्ट डिफरेंट, अगर सीरीज में एक भी कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो जाए, फेल हो जाए, तो होल सर्किट विल बी फेल या ब्रेक डाउन. आई बात सुनिए, मतलब एक भी सर्किट अगर फेल हो जाए, सपोज करो मैंने एक सीरीज लिया है, ध्यान समझना, इसको समझने का तरीका सुनना. सपोज करो आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट सीरीज कनेक्टेड है. देखिए ये बल्ब हो गया, ये टीवी, ये फैन, तीन लगे हुए हैं. सपोज करो कि यहाँ पे किसी वजह से बल्ब फ्यूज हो जाए, तो करंट जो यहाँ के थ्रू, बल्ब के थ्रू ही आगे जा रहा था ना, इसका मतलब ये भी अप्लायंस बंद हो जाएगा काम करना, और ये भी काम करना बंद हो जाएगा. क्लियर है. तो अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो बाकी इंस्ट्रूमेंट सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और काम करना बंद कर देंगे. वही मैंने यहाँ लिखा है. यू कैन रीड स्टेटमेंट, इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन द होल सर्किट विल बी बर्न आउट. होल सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबका अलग अलग स्विचेज होते हैं, अगर एक बर्न आउट हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरों पे नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल आपके घरों में देखो, फैन है, बल्ब है, एसी है, फ्रिज है, सब पैरेलल, सबका स्विच अलग अलग है, सबका स्विच अलग है ना, अगर एक भी फेल होता है उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता. क्लियर है. तो सीरीज में नेट पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि पैरेलल में क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3. आई बात समझ में. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्लियर है. आइए अगला बात करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल देखते हैं. तो कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आते हैं न्यूमेरिकल पे. न्यूमेरिकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस फिगर R1 is given 10 ohm, R2 40, R3 30, and R4 is 20, R5 is 60, and these are connected with the 12 volt battery as shown in figure. Calculate total resistance in the circuit, okay, and total current flowing through circuit. Clear है. कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा. ये हम मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R डैश है, और यहाँ ये तीनों पैरेलल में हैं, इस पूरे का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R डबल डैश है. कोई डाउट. चलिए तो R डैश की बात करते हैं और R डबल डैश की बात करते हैं. क्लियर है. R डैश की बात करें पहले, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. हाँ या ना. R1 कितना है, 1 अपॉन 10 प्लस 1 बाई 40. हाँ या ना. दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 40.
एग्री करते हो? ओके, 10 4 जा 40, तो ये 4 हो गया, ये प्लस हो गया 1, तो 5/40 दैट इज योर 1/8। तो आर डैश क्या गया? आर डैश इज योर 8 ओम। आई बात समझ में? ये पहला पैरेलल सर्किट हो गया। दूसरे पैरेलल सर्किट की बात करते हैं हम लोग, 1/r डबल डैश की बात कर लेते हैं। 1/r डबल डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ये सुनो, 1/r3 कितना होगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। आई बात समझ में? इन सब का एलसीएम ऑब्वियसली 60 दिख रहा है आपको, तो 30 2 जा 60, 20 3 जा 60 एंड 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6/60 that is your 1/10। so you can say R double dash is equal to 10 ohm। आई बात समझ में? तो अब क्या दिख रहे हो? सर्किट जो हमारा है, नाउ दिस सर्किट इज लाइक दैट। कैसा है? ध्यान से देखिएगा, आपने जो कनेक्ट किया है वो कुछ ऐसा कनेक्ट किया है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। जो हमने सर्किट कनेक्ट किया है वो कुछ ऐसा है, दिस इज योर आर डैश एंड दिस वन इज योर आर डबल डैश। दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। यहां बैटरी है आपका, ओके और इस बैटरी की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। ये सुनो, ओके और इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्या देख रहे हो आप लोग? आर डैश और आर डबल डैश आपस में सीरीज हो गए। सो यू कैन से नेट आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो 8 प्लस 10 दैट इज योर 18 ओम, दैट इज योर नेट रेजिस्टेंस। तो पहला आंसर हमारा आ गया। स्टेप्स क्लियर करना, पहले पैरेलल को हमने सॉल्व किया, फिर एक नया सर्किट डायग्राम बनाया, फिर दोनों को सॉल्व कर दिया, तो दैट इज योर आर डैश प्लस आर डबल डैश इज इक्वल टू 18 ओम आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसमें। इट सेज दैट व्हाट इज अ नेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लियर है? तो नेट करंट फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R। यस या नो? V इज योर 12 वोल्ट एंड R इज योर 18, 6 2 12, 6 3 18, 2/3 R you can say 0.667 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। तो दैट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा सा थिंक करना था कि हम करें तो क्या करें। इसे बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम टू बी गिव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अब देखो ध्यान से, सबसे आसान तो हमें लगता है कि लास्ट वाला होना चाहिए। 1 ओम निकालना है तो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब इस केस में सारे क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। हाँ या ना? अगर स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब सारे होने चाहिए क्या? पैरेलल। क्लियर है? तो पहले हम बी वाला पार्ट करते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम निकालो, 6 का 6 ही आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6/6 दैट इज योर 1 ओम। यस या नो? 1/1 ओम। तो R इज इक्वल टू 1 ओम। इसका मतलब क्या है? अगर हम सभी को पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 ओम। आई बात समझ में? यार ध्यान रखना है आपको, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट है अगर फाइंड आउट करना है तो सबको पैरेलल रखना है, अगर बिगेस्ट से बिगेस्ट है तो सबको क्या रखना है? सीरीज में रखना है। लेकिन अगर बीच की कहानी है तो सोचना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? जैसे दूसरा वाला केस देखो, पार्ट ए। पार्ट ए भी क्या कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? 4 ओम होना चाहिए ना। इट सेज दैट नेट कॉम्बिनेशन विल बी द 4 ओम। तो 4 ओम कैसे करें हम? आइए स्टार्ट करते हैं लोग। 4 ओम के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, ये 2 ओम है और यहां पे 3 ओम और 6 ओम को अगर हम पैरेलल कर देंगे, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। 3 और 6 को पैरेलल कर दोगे तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देख लो।
क्लियर? क्योंकि अगर हम 3 को सीरीज में रखते, 2 को और 6 को पैरेलल करते तो भी वैल्यू ज़्यादा आ जाती, निकाल चाहे देख लो। तो 3 और 6 का पैरेलल क्या होगा, 1/r मान लो इसको, तो इसको टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज योर 6, 3 2 जा 6, दिस इज 1, 3/6 दैट इज 1/2। तो ये आ गया r' इक्वल टू 2 ओम आ गया, और यहाँ पे 2 सीरीज लगा दिया तो नेट r क्या हो गया, 2 + 2 दैट इज योर 4 ओम। आई बात समझ में? अगर यही 4 से ज्यादा कुछ होता, ठीक है, तो हम कुछ और सोचते। तो यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपने ब्रेन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स कंटेन्ड इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I आना चाहिए। V है 220/5, इसका मतलब हो गया 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 44 ओम रेजिस्टर आना चाहिए, किसका, इक्विवेलेंट का। तो 1/R इक्वल टू, अगर मैं कहूं n सेल 1/76 से 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, ऐसे हमने n सेल लगा दिया, तब जाके उसका इक्विवेलेंट आ रहा है 1/R इक्वल टू 44 आना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब 1/44 इक्वल टू होना चाहिए n/176। यस या नो? n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 176/44 इक्वल टू n। यस या नो? सॉल्व कर लो, कितना आएगा, आई थिंक ये 44 जा ही जाएगा ना, 4 4 जा 16, 17, हाँ 4, तो टोटल क्या गया, n इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 रजिस्टर्स हम क्या करेंगे, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो 5 एम्पियर का करंट लेगा, और तो किस में, 220 वोल्ट पे। क्लियर है? तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्या किया हमने, पहले निकाला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, V/I, V दिया है, I दिया है, V/I इक्वल टू 44 ओम आ गया। फिर चूंकि हमें मालूम है पैरेलल की वजह से आया है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन है। तो 1/R 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 n टाइम्स कर दो, n नंबर ऑफ सेल्स आप मान लो लगाया है आपने, एक रजिस्टर लगाया है, तो n/176 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/44। तो n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू, यू कैन राइट n इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, तो n इक्वल टू आ गया 176/44। क्लियर है? दैट आंसर इज योर 4। तो टोटल कितने रजिस्टर लगेंगे, 4 रजिस्टर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 कॉइल ऑफ द रजिस्टर, जिसमें दिया है 4 8 12 एंड 24। तो हाईएस्ट का होता है जब सीरीज में कनेक्टेड हो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। हाईएस्ट क्या आ जाएगा, 12 प्लस 12 24 48 ओम आ जाएगा। तुमसे अगर हाईएस्ट पूछा है तो 48 ओम, और लोवेस्ट पूछेगा तो क्या होगा, ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। यस यू नो? इस पूरे का एलसीएम 24, ठीक है, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 का 1, तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12/24। तो R क्या आ गया, R इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर है? तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो लोवेस्ट कितना होगा, दिस इज केस ऑफ द पैरेलल, दिस इज केस फॉर द पैरेलल। क्लियर है? तो पैरेलल में कितना होगा, लोवेस्ट इज 2 ओम। क्लियर है? एंड आपका दूसरा, अगर मैं कहूं सीरीज में, तो 48 इज योर हाईएस्ट। क्लियर है? तो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड लोवेस्ट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हिटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये सारे क्वेश्चन उसमें फिर रिपीट होंगे। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।